हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स वी इजी में। हम लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कर रहे थे। इसके अंदर हमने 13.1 एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 12 करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करते हैं। इसके पहले आपको एक चीज़ मैं फिर से याद दिला दूं, अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नीडी स्टूडेंट्स को इसके बारे में बताइए। आइए अब हम शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 13। इन सब सवालों में हमें क्या निकालना है? लिमिट्स निकालना है। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दे रखा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax साइन के अंदर ax है, ये साइन ax मतलब साइन के अंदर ax है, डिवाइडेड बाई bx। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो एक हमने आपको बताया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था वो? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स साइन x बाई एक्स दिस इज इक्वल टू 1। तो इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे ये आपको देखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ये bx लिख रखा है, तो आप b को थोड़ा सा दूर लिखिए और ये आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई ax। इसका मतलब क्या हो गया? हमने डिनोमिनेटर के अंदर a से मल्टीप्लाई किया है। अगर हमने डिनोमिनेटर को a से मल्टीप्लाई किया है तो बराबर करने के लिए हमें न्यूमरेटर को भी a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखिए ये साइन ax बाई ax जो है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax, और एक ये a बचा हुआ है और एक ये b बचा हुआ है, तो मल्टीप्लाइड बाई a बाई b। अब ये वाली जो लिमिट है आपकी साइन ax डिवाइडेड बाई ax, x टेंडिंग टू 0 है, तो ये कितनी बन जाएगी? ये 1 बन जाएगी। तो क्या बनेगा? 1 मल्टीप्लाइड बाई a बाई b। तो आंसर हमें कितना मिल जाएगा? a डिवाइडेड बाई b। तो इस सवाल में हमें आंसर मिलता है a बाई b। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीके का कुछ सवाल है। इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx, साइन ax डिवाइडेड बाई साइन bx, साइन bx। अब आप इसके अंदर क्या करिए? न्यूमरेटर को आप ax से डिवाइड करिए, डिनोमिनेटर को आप bx से डिवाइड करिए। तो देखिए इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ax डिवाइडेड बाई ax। चूँकि हमने ax से डिवाइड किया है तो बराबर करने के लिए हमने ax से मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाई साइन bx डिवाइडेड बाई bx। चूँकि हमने bx से डिवाइड किया है तो बराबर करने के लिए हमने bx से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये x आपका इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा और न्यूमरेटर के अंदर साइन ax डिवाइडेड बाई ax में जब हम लिमिट लगाएंगे तो ये 1 बन जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर हम जब साइन bx बाई bx में लिमिट लगाएंगे तो ये भी आपकी 1 बन जाएगी। तो क्या आएगा? ये आपका 1 इंटू a डिवाइडेड बाई 1 इंटू b। तो कितना आंसर बन जाएगा? ये a बाई b। तो इसका भी आंसर हमें कितना मिलता है? a बाई b मिलता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमें क्या दे रखा है इसको आप चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें निकालना है लिमिट x टेंडिंग टू पाई, लिमिट x टेंडिंग टू पाई साइन पाई माइनस एक्स
साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। तो इस सवाल को हमें करना है। यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि x टेंडिंग टू 0 नहीं है, x टेंडिंग टू पाई है। तो देखिए किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सब्स्टिट्यूशन लेना है, लेट पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो आप क्या लिखोगे, लेट पाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू थीटा एज x टेंड्स टू पाई, एज x टेंड्स टू पाई। मतलब अगर x की वैल्यू पाई हो जाती है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा टेंड्स टू 0। तो ये सब्स्टिट्यूशंस अगर हम सवाल के अंदर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, जो हमारी x टेंडिंग टू पाई था वो बन गया थीटा टेंडिंग टू 0। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये पाई तो लिखे ही रहेगा, और आप पाई माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो, थीटा लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई थीटा। तो अब क्या बन गया ये आपका, देखिए लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 1 बाई पाई अलग हो गया आपका और साइन थीटा बाई थीटा बन गया ये, साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो ये साइन थीटा डिवाइडेड बाई थीटा आपका लिमिट 1 हो जाएगा। तो ये बन गया 1 बाई पाई इंटू 1। तो कुल मिला के आंसर हमें कितना मिल जाएगा, 1 बाई पाई। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 को किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स। तो इसके अंदर आप देखिए हम डायरेक्ट भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी, cos 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0 पाई। तो कुल मिला के आंसर हमें कितना मिल गया, इसमें भी हमें आंसर मिल गया 1 डिवाइडेड बाई पाई। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1, डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। तो इसको आप लिख सकते हो, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0, cos x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इधर cos x है तो इसमें भी यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, इधर भी ये 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। फिर हमें ये क्या मिलेगा, आप देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये माइनस टू भी कैंसिल आउट हो गया। तो ये बचा हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर होना चाहिए जिससे कि लिमिट 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर के अंदर आप लिखिए साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर।
हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, बराबर करने के लिए आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। साइन एक्स होता तो हमें नीचे एक्स चाहिए होता है, साइन स्क्वायर एक्स है तो हमें नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, साइन क्यूब एक्स होगा तो हमें नीचे एक्स क्यूब चाहिए, होल डिवाइडेड बाई। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई। अब x बाई 2 का स्क्वायर हमें नीचे चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 हम लिखेंगे, और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4, हमने यहाँ पे डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर बाई 4 से, बराबर करने के लिए न्यूमरेटर के अंदर ही हम एक्स स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखिए ये वाली लिमिट हमारी 1 हो गई, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये वाली लिमिट भी हमारी 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें ये कितना मिल जाएगा, आप इस चीज़ को चेक करिए, 1 डिवाइडेड बाई ये भी 1 हो गया, और ये कितना है 1/4, 1 डिवाइडेड बाई 1/4। तो कुल मिला के हमें कितना आंसर इसके अंदर मिलना चाहिए, 4। तो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें आंसर मिलता है 4। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 18 ये हमें दे रखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स, ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई b साइन एक्स, b साइन एक्स। तो आप क्या करिए, चूंकि साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 बनता है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर, nr मतलब न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर dr मीन्स डिनोमिनेटर बाई x। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप x से डिवाइड करिए। तो ax को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, x। आप लिखिए यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन गया ax, अभी हम पूरा लिख देते हैं, ax प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई x। इसी तरीके से नीचे आप लिखिए b साइन एक्स डिवाइडेड बाई x। अब आप आ जाइए x से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ax डिवाइडेड बाई x इज़ a। तो हमने लिखा यहाँ पे a लिखा। अब ये x cos x डिवाइडेड बाई x कितना बन जाएगा, cos x बन जाएगा, प्लस cos x डिवाइडेड बाई b साइन x बाई x, b साइन x बाई x। अब हमें लिमिट लगानी है, तो आप देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 1, a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b की जगह पे b लिखे रहेगा, और साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 हो जाता है। तो ये हो गया a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई b इंटू 1। तो कुल मिला के हमें जो आंसर मिलेगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आंसर होगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई b। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दे रखा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x sec x। अब जो है आपको ये बताना है कि sec 0 की वैल्यू कितनी होती है। sec 0 की वैल्यू होती है 1।
तो इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से हमें मिल सकती है। ये बन गया 0 इंटू 1, x की जगह हमने 0 डाल दिया और sec 0 की वैल्यू होती है 1। तो कुल मिला के हमें आंसर कितना मिल जाएगा इस केस के अंदर 0। 0 आंसर आ सकता है किसी भी लिमिट का, 0/0 आंसर नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax प्लस bx, sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस sin bx, ax प्लस sin bx। अब इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, हम पूरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से डिवाइड कर देते हैं। तो आप लिखिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। अब आप देखिए हमें क्या मिलता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax, x से डिवाइड करेंगे तो ये x आ गया, प्लस bx को x से डिवाइड करेंगे तो b मिलेगा, होल डिवाइडेड बाई ax को x से डिवाइड करेंगे तो a मिलेगा, प्लस sin bx डिवाइडेड बाई x। अब हमें इसको लिमिट 1 बनाना है और इसको हमें लिमिट 1 बनाना है। तो देखिए इस काम को हम कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax डिवाइडेड बाई ax, मतलब हमने a से डिवाइड किया है, बराबर करने के लिए हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b होल डिवाइडेड बाई a प्लस sin bx डिवाइडेड बाई bx। हमने b से यहाँ पे डिवाइड किया है, बराबर करने के लिए हमने b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये लिमिट आपकी 1 हो गई है और इसी तरीके से ये लिमिट आपकी 1 हो गई है। तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा, 1 इंटू ए, मतलब a बन गया ये 1 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस 1 इंटू बी। इसका मतलब ये मिल गया a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें आंसर टोटली क्या मिलेगा 1। तो इस सवाल में हमें लिमिट का आंसर मिलता है 1। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को किया है। अब आप आइए, हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 करने हैं। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो आइए अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दे रखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोसेक x माइनस कॉट x। तो ये है कोसेक x माइनस कॉट x। तो इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको आप लिखिए 1 बाई साइन x, 1 बाई साइन x माइनस इसको आप लिखिए कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x। तो ये क्या बन जाएगा आप देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x होता है 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन x को हम लिख सकते हैं 2 साइन x बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस x बाई 2। हमने साइन 2a का फॉर्मूला लगाया है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए और एक साइन से आप एक साइन कैंसिल कर दीजिए। तो ये कितना बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x बाई 2
10x/2। अब आप अगर x के बदले 0 डालते हो तो ये हमें आंसर कितना मिल जाएगा, tan 0, जिसकी वैल्यू होती है 0। तो इसको आप लिख सकते हो 0। तो इस सवाल के अंदर हमें जो आंसर मिलता है वो 0 मिलता है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, तो आपको बहुत ही सावधानी से इस सवाल को समझना है। देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, और हमें दे रखा है tan 2x डिवाइडेड बाई x माइनस π/2, x माइनस π/2। अब आप देखिए, इसके अंदर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नहीं है, ये x टेंडिंग टू π/2 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस π/2 को थीटा ले लेते हैं। तो आप लिखिए लेट x माइनस π/2 इज इक्वल टू थीटा। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू π/2 प्लस थीटा। अब आप देखिए, एज x टेंड्स टू π/2, अगर x की वैल्यू π/2 हो जाती है, देन थीटा टेंड्स टू 0, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। π/2 माइनस π/2 0। तो ये सब्सटीट्यूशंस आप इसके अंदर कर दीजिए। तो ये बन गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan, अब हमें x की जगह पे π/2 प्लस थीटा डालना है, डिवाइडेड बाई x माइनस π/2 ऑलरेडी थीटा है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan ऑफ, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan ऑफ, ये कितना बन जाएगा, आप देखिए 2 से 2 कट गया, पाई प्लस 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। अब एक चीज़ ध्यान रखना है, पाई प्लस का मतलब हो गया ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बन गया, और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई थीटा। तो इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan थीटा बाई थीटा भी 1 होता है, तो एक 2 से आप मल्टीप्लाई करिए, एक 2 से आप डिवाइड करिए। तो ये बन गया लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा। हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया है डिनोमिनेटर के अंदर, बराबर करने के लिए आप न्यूमरेटर के अंदर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये लिमिट आपकी 1 बन जाती है। तो ये कितना आंसर मिल जाएगा हमें, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो कुल मिला के आंसर हमें मिल गया 2। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 22 तक आज करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। बाकी के सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। उन सवालों के अंदर थोड़ा सा मेथड हमारा डिफरेंट होगा, तो इसीलिए आज हम 22 तक ही ये क्वेश्चन को वाइंड अप करते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।